प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में मैं सर्वभूषण आपका स्वागत करता हूं। ये है एपिसोड नंबर 55। इस एपिसोड नंबर 55 में प्रतियोगी संस्कृतम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फिर से जो 54 में अधूरा रह गया था कि संस्कृत में सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्राचीन क्या है या सर्वश्रेष्ठ क्या है। हमारे संस्कृत में सर्वप्रथम क्या है, पहला ग्रंथ कौन है, पहला मनुस्मृति क्या कौन सी है, पहला पुराण कौन सा है, पहले रामायण कौन सी है, लौकिक संस्कृत का काव्य पहला कौन सा है, प्राकृत काव्य कौन सा है, प्राचीन टीकाकार कौन है। इस प्रकार के सवालों को इसमें पढ़ेंगे। सर्वप्राचीन क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका 55वां एपिसोड प्रतियोगी संस्कृतम का। लिखा है संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना। संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना पूछ रहा है तो भैया है कादंबरी। क्या है? ये बाण भट्ट की लिखी हुई कथा ग्रंथ है। बाण भट्ट सर्वश्रेष्ठ गद्यकार हैं और कादंबरी सर्वश्रेष्ठ गद्य की रचना है, सर्वश्रेष्ठ कथा ग्रंथ है। तो जब भी इस प्रकार की सवाल पूछे कि संस्कृत गद्य साहित्य से सर्वोत्कृष्ट रचना का, तो आपको लिखना है कादंबरी। और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक ग्रंथ हैं ना, जैसे शांखायन ब्राह्मण हुआ। तो जो ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बढ़िया देवता, सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति देवता। और केरली राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा राम वर्मा है। और सर्वप्रथम नाटककार हमारे भास हैं। भास हैं, देखिए भास ने 13 नाटक लिखे हैं और भास कालिदास से भी प्राचीन है। तो कालिदास से भी प्राचीन, अश्वघोष से भी प्राचीन भास माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम नाटककार भास हैं और सबसे पहले नाटक जो भास के नाटक हैं वही पहले नाटक कहे जाएंगे ना। आइए मीमांसा के सर्वप्रथम भाष्यकार, मीमांसा के सर्वप्रथम भाष्यकार शबर स्वामी का भाष्य है। शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र पर भाष्य लिखा जिसको हम शाबर भाष्य कहते हैं। तो ये हुआ मीमांसा के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार शबर ऋषि। चंपू ग्रंथों में सर्वप्रथम नलचंपू है। पहला नलचंपू लिखा त्रिविक्रम भट्ट ने, जिसे दमयंती कथा भी कहते हैं। पूछ लेगा नलचंपू का अपर नाम तो दमयंती कथा लिखना, लेखक पूछेगा तो त्रिविक्रम भट्ट लिखना है। पहला चंपू काव्य पूछेगा तो नलचंपू लिखना है। पहले चंपू काव्यकार, पहला चंपू लिखने वाला कवि तो त्रिविक्रम भट्ट ही लिखेंगे। जब पहला चंपू नलचंपू है तो नलचंपू का लेखक ही पहला चंपू काव्यकार होगा ना। चंपू लिखने वाला कवि कौन होगा? त्रिविक्रम भट्ट। कालिदास की पहली कृति ऋतुसंहारम। कालिदास ने सर्वप्रथम 7 रचनाएं लिखी। 7 रचनाओं में पहली रचना कालिदास की है ऋतुसंहार। और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास संस्कृत में जो लिखा जाए, संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम। अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा क्या कि कालिदास की पहली कृति ध्यान रखिएगा नलचंपू, माने चंपू काव्यों में पहला चंपू है नलचंपू। और चंपू लिखने वालों में पहले लेखक हैं त्रिविक्रम भट्ट। नलचंपू को ही दमयंती कथा भी कहते हैं। कालिदास की पहली कृति ऋतुसंहार है और पहला ऐतिहासिक उपन्यास अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय है। ध्यान रखना गुरु, सुभाषित संग्रह में पहला ग्रंथ गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती ये सुभाषित संग्रह का पहला ग्रंथ है। हम पहले की, सर्वप्राचीन की या सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं। सबसे अच्छा कौन है, सबसे प्राचीन कौन है या सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ना। प्रथम ऐतिहासिक काव्य, देखिए ऐतिहासिक उपन्यास पूछेगा तब शिवराज विजय, और प्रथम ऐतिहासिक काव्य पूछेगा तो नवसाहसांक चरितम। नवसाहसांक चरितम पहला है। क्या है पहला? पहला काव्य है। और समुपलब्ध प्रथम गद्यकार, देखिए सुबंधु, दंडी और बाण के समय में थोड़ा सा बहुत अनुमान लगाया जाता है। शुबंधु को लोग प्राचीन कहते हैं कुछ लोग, तो प्रथम गद्यकार के रूप में आप दंडी को जानिए। और प्रथम लौकिक खंड काव्य मेघदूत है। खंड काव्य समझ गए? पहला खंड काव्य किसने लिखा? कालिदास ने। और तो पहला खंड काव्य कौन है? लौकिक संस्कृत का खंड काव्य, पहला खंड काव्य मेघदूत। और प्रथम बौद्ध नाटककार अश्वघोष हैं। प्रथम बौद्ध नाटककार पूछा जा रहा है। पहले नाटककार तो भास हैं। पहले नाटककार कौन है? भास। और प्रथम जाम्बवती विजयम, पाताल विजय भी इसको कहते हैं, जाम्बवती विजय को। तो रामायण को, महाभारत को
ऐतिहासिक या उपजीव्य ग्रंथ कह लें तो ये मत कहिएगा कि पहला, वो तो भाई आर्ष काव्य है, वो तो आदि काव्य है ही रामायण। रामायण के बाद सर्वप्रथम प्राचीन जो भाई हम महाकाव्य, और ऐसी दृष्टि में देखेंगे कि भाई पहला लौकिक संस्कृत का पहला काव्य, तब तो आप रामायण ही कहेंगे। और यदि रामायण को ही 500 सर्गों वाले रामायण को ही आप महाकाव्य हैं, यदि इस दृष्टि से सोचेंगे तो यहाँ जाम्बवती विजय की तरह प्रथम महाकाव्य रामायण को मान लीजिए ना। अद्वैत के प्रथम आचार्य गौड़पादाचार्य, प्रस्थानत्रयी के प्रथम भाष्यकार, प्रस्थानत्रयी के प्रथम भाष्यकार कौन होंगे? शंकराचार्य। आगे आइए, बाण भट्ट की पहली रचना टीका, संकेत टीका माणिक्य चंद्र की पहली टीका, माने पूछे सर्वप्राचीन टीका तो भी संकेत टीका है माणिक्य चंद्र वाली। तो काव्य प्रकाश की पहली टीका पूछे चाहे सर्वप्राचीन, पढ़े हैं ना, ऋषभदेव पढ़े हैं कि नहीं भैया? हाँ। आइए, प्राकृत का कृत की पहली नाटिका रत्नावली है, और कला पक्ष यानी अलंकृत काव्य शैली के पहले आचार्य भारवी हैं, जिन्होंने अलंकृत काव्य शैली या रीति काव्य के जनक माने जाते हैं। अलंकृत काव्य शैली के जनक जो बाद में माघ ने भी फॉलो किया, इनको श्रीहर्ष ने भी फॉलो किया। बाद में बहुत सारे लोगों ने अलंकृत काव्य शैली अपनाई, लेकिन कला पक्ष को प्रधान रूप से, भाव पक्ष प्रधान था पहले कालिदास के नाटकों इत्यादि में, लेकिन संस्कृत की पहली नाटिका हर्षवर्धन की रत्नावली मानी जाती है। भूलना नहीं है गुरुजी, ठीक है। उदय, जितने नाटक हमारे पास इसमें उपलब्ध हैं उनमें पहला प्रतीक पहले भी हो चुकी है, और महाभारत के प्राचीन टीकाकार देवबोध हैं, और विद्वान भाषा विज्ञान के तो सबसे पहले आचार्य, सर्वश्रेष्ठ आचार्य, प्राचीन आचार्य, प्राचीन पंडित यास्क के हैं भाषा विज्ञान के। और महाभारत के पहले और सबसे प्राचीन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र। हमारे यहाँ कल्प सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, सुल्भ सूत्र हैं और धर्म सूत्र हैं। तो सबसे पहला प्राचीन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है। सबसे प्राचीन शुल्भ सूत्र पूछेगा तो बोधायन शुल्भ सूत्र है, बोधायन शुल्भ सूत्र। नोट कर लेना, लिख लेना। वैसे तो आप आ रहे हैं तो इसी के बगल में जो आप नोट्स का कॉलम है उसी में पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी ना। नाम, सबसे प्राचीन नाम अथर्वांगिरस वेद है, और काव्य शास्त्र के उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। सबसे प्राचीन भरत मुनि है, और भरत मुनि की लेखनी चली है नाट्य शास्त्र में। तो काव्य शास्त्र तो भाई साहित्य दर्पण भी है, काव्य प्रकाश भी है ना। तो जितने ये रसगंगाधर भी है, ध्वन्यालोक भी है, काव्यालंकार भी है, और चित्त विचार चर्चा भी है, श्रृंगार प्रकाश भी है, सरस्वती कंठाभरण भी है, इसके ग्रंथ हैं। उनमें सबसे प्राचीन सबसे नाट्य शास्त्र है, क्योंकि भरत सबके बाबा हैं, भरत से पुराना कोई नहीं है ना। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ें आपने इसमें देखी ना, कुछ चीज़ें इसके पहले प्रतियोगी संस्कृतम का जो एपिसोड नंबर 54 था तो 26 तक हमने उसमें बताया था, 54 में, और 27 से लेकर के, ये 27 से लेकर के आज आपने पढ़ लिया इस एपिसोड में, कहाँ तक? 56 तक। तो ये कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो आप सुधार लीजिएगा, हमें सूचित करिएगा। अपनी ओर से पूरी कोशिश मैंने किया है कि कहीं गलती ना हो। 99% मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, 1% मानव होने के नाते हो सकता है दोष हो गए हों, गलतियाँ हो गई हों, आप मुझे सूचित करिएगा जरूर। और मानव हूँ, नाम सर्वज्ञ भूषण रख लेने से कोई सर्वज्ञ थोड़ी। ये आपने गलत जानकारी दी है तो जरूर आप सूचित करिएगा। एक प्रयास जरूर किया गया है, शाम को 8 बजे लाइव क्लास, रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखना मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ सुबह 8 और शाम 8, सभी दोस्तों के साथ, सभी सखियों के साथ, सभी मित्राइनों के साथ, अपने गर्लफ्रेंडों के साथ, बॉयफ्रेंडों के साथ, पतियों के साथ, पत्नियों के साथ, अच्छा बहुवचन नहीं बोलना चाहिए, पति के साथ, पत्नी के साथ ऐसा बोलना चाहिए, बच्चों के साथ। तो ये लाइव क्लास आप सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे देख सकते हैं। अभी संस्कृत गंगा स्कूल नाम से एक चैनल खोला गया है, क्यों? ताकि बच्चे पढ़ सकें। इस कोरोना काल में मैंने देखा कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, जहाँ भी संस्कृत है, उनको संस्कृत पढ़ने में दिक्कतें हो रही थी। इसलिए उनकी दिक्कतों, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संस्कृत गंगा स्कूल में बहुत सारे संस्कृत के अध्यापक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। मैं भी पढ़ाऊँगा और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, और हमारे बहुत सारे साथी इसमें पढ़ाते हैं, चाहे कक्षा 6 की संस्कृत हो, 7 की, 8, केवल संस्कृत। ध्यान रखिएगा, संस्कृत गंगा स्कूल नाम है उस चैनल का, सर्च कर लीजिएगा संस्कृत गंगा स्कूल, और उस स्कूल में आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की संस्कृत की किताबों का प्रश्नोत्तर सहित गद्य हो चाहे पद्य हो, कथा नाटक कौमुदी हो, गद्य भारती हो, पद्य पीयूषम हो, कक्षा 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, कक्षा 6 से लेकर के
सारी किताबें आपको इसमें मिलेंगी। बहुत सारी वीडियोज पढ़ गए हैं और बहुत सारे पढ़ा के डाले जा रहे हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय स्वस्थ, और फिर मिलूंगा नई कक्षाओं के साथ 8 बजे। नमस्ते संस्कृताय। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।